इस दुनिया में 0.1% लोग सक्सेसफुल हैं, बाकी 99.9% लोग अनसक्सेसफुल हैं और एक मेडियोकर जिंदगी जी रहे हैं। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो वो जीना नहीं चाहते और सपने लेकिन किसी और जिंदगी के देख रहे थे, लेकिन बचपन में कि भाई मेरे पास कभी कुछ ऐसा होगा, मेरे पास कभी बड़ी गाड़ी होगी, मेरे पास एक बड़ी अच्छी नौकरी होगी और वगैरह वगैरह। क्या ऐसी चीज है जो इन 0.1% लोगों को सेपरेट करती है 99.9% लोगों से? वो है अपने कंफर्ट जोन से लड़ना। आपने भी तो सोचा होगा कि आज मैं सुबह उठूंगा और फिर टहलने जाऊंगा। टहलने गए थे? सोच के देखना। तो यही वो चीज़ है जो आपको रोकती है। तो इस चीज़ के लिए जरूरी है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आपने भी सोचा होगा कि यार इस एक साल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। जब भी साल खत्म होता है आप सोचते हो कि अब अगला साल शुरू हो रहा है एंड मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा इस साल कि 6 महीने बाद मैं खुद से बोलूंगा आई लव यू, बट आप नहीं बोल पाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक आप शायद अपना कंफर्ट जोन छोड़ नहीं पाए हो। और लाइफ में अगर आपको ग्रेटनेस चाहिए तो कंफर्ट जोन बिना छोड़े आप वो ग्रेटनेस पा ही नहीं सकते। तो आइए समझते हैं क्या है ये कंफर्ट जोन जो आपको आपकी कामयाबी से रोक रहा है, और ये भी समझते हैं कि किस तरीके से इस कंफर्ट जोन से आप और हम मिलके लड़ सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। समझते हैं कंफर्ट जोन क्या होता है। कंफर्ट जोन आपका वो बिहेवियरल स्टेट है जहां पे आप कोई भी एक ऐसा काम नहीं करना चाहते जहां पे आपको एंजाइटी होती है, जहां पे आपको डर लगता है। आप हमेशा ये सोचते हो, आप ये सोच लेते हो, कभी भी कोई दिक्कत आती है आप ये सोच लेते हो यार मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, ये मैं करने गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, और इस चीज के लिए मैं जिस भी बिहेवियरल स्टेट में हूं और मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मैं उसी सिचुएशन में वैसे ही पड़ा रहूं। ये है आपका कंफर्ट जोन जो आपको रोक रहा है। और इस कंफर्ट जोन को अगर आपने आज किल नहीं किया तो कल की डेट में आने वाले टाइम पे वो आपके सपनों को किल कर देगा। और आपका दोस्त जब कुछ बड़ा कर रहा होगा तो आप सोचोगे कि यार शायद मैं कुछ इसके जैसी मेहनत कर लेता और मैं इसके जैसी कामयाबी पा लेता। तो दोस्त एक बात आपको मैं बता दूं, अभी भी पॉसिबल है अगर आप आज से ही इस कंफर्ट जोन को पूरी तरीके से खत्म कर दो। सो इट इज टाइम फॉर यू टू बिकम अनकंफर्टेबल and it is time for you to become comfortable with your uncomfortable zone. So पहले समझते हैं कि कंफर्ट जोन से निकलना क्यों जरूरी है एंड व्हाट आर द 4 जोन्स जिनमें हम जनरली रहते हैं। ज्यादातर लोग जो दुनिया के लोग हैं, ज्यादातर लोग इस जगह पे रहना पसंद करते हैं जहां पे सब कुछ सेफ लगता है, सब कुछ अच्छा है। टाइम से मम्मी ने खाना बना के दे दिया, टाइम से मैं सो के उठ गया, टाइम से थोड़ा बहुत जॉब पे चले गए और कुछ आके थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया, फिर मूवी देख के आराम से सो गए। दिस इज द कंफर्ट जोन। कोई एंजाइटी नहीं है, लेकिन उस एंजाइटी के चलते, एंजाइटी ना होने के चलते कोई ग्रोथ भी नहीं है। और अगर ग्रोथ नहीं है तो सपने कहाँ से पूरे होंगे? अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो आपका आ जाता है फियर जोन। इस फियर जोन के डर से ही आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते। क्या है फियर जोन? क्योंकि जब आपको कई बार कोई नया काम करने जाते हैं ना, आपको डर लगता है, आपको ये लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। होता है ना, जब आप आंसर राइटिंग लिखने के सोचते हो तो आपके मन करता है कि क्या मेरा आंसर बेस्ट होगा, क्या मेरा आंसर टॉपर जैसा होगा, तो आप सडनली एक्सक्यूजेस बना लेने लगते हो। आप क्या बोलते हो? मैं अभी नहीं लिखूंगा, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। यू स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड और गलती से किसी ने ये बोल दिया बेटा तुमसे नहीं हो सकता, आप तुरंत यकीन कर लेते हो भैया हमसे तो नहीं हो सकता। दैट इज द फियर जोन। कंफर्ट जोन से फियर जोन की जर्नी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिसने इस फियर जोन में चला गया वो इंसान लर्निंग जोन में जरूर जाता है। सो इट टाइम फॉर यू टू क्रॉस दिस कंफर्ट जोन एंड गो टू द फियर जोन सो दैट यू कैन एंटर दिस लर्निंग जोन। और इस लर्निंग जोन में जाके आप सीखना शुरू करते हैं, आप लिखना शुरू करते हैं, आप पढ़ना शुरू करते हैं, और जब जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब आप चले जाते हैं ग्रोथ जोन में, जो कि आपको वो चीजें देता है जो आप एक्चुअली चाहते थे। वो जिंदगी देना शुरू करता है, वो टॉपर वाली लाइफ बनाना शुरू करता है जो आप एक्चुअली चाहते थे। यूपीएससी तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करना चाहते हैं, एसएससी तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा जो एक्चुअली मेहनत करता है वही उस जोन में जा पाता है, वही एक्चुअली इतिहास रचता है। इतिहास अपने से कोई नहीं रच पाता, इतिहास रचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शिप जो बनता है ना, जहाज, वो शोर पे सेफ है, लेकिन उस जगह के लिए वो बना नहीं है, वो बना है समुंदरों से वो लड़ाई लड़ने के लिए। तो आपको भी जरूरत है उस लड़ाई लड़ने की। और इसी के साथ समझिएगा कि अगर आपको फ्री होना है तो यू नीड टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजीज। बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अप्लाई करके देखिएगा, फर्क बहुत भयंकर पड़ेगा। अपने डर को लिखिए, लिख के देखिए कि आपको किन चीजों से डर लगता है। आंसर राइटिंग से डर लगता है, लिख लो।
नई किताब पढ़ने से डर लगता है, लिख लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से डर लगता है, लिख लो। मेक अ लिस्ट ऑफ द फियर्स, आइडेंटिफाई देम, और फिर एक एक करके उनको ब्रेक करते जाओ। दूसरी चीज, अपनी फियर को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कर लो। कैसे? अगर आपको ये लग रहा है ना कि मेरे को आंसर लिखने में डर लग रहा है, आप ये लिखिए कि मैं आंसर लिखने के लिए एक्साइटेड हूं। चेंज इट, चेंज द पर्सपेक्टिव। अगर आप ये चीज करेंगे ना, तो फिर व्हाट विल हैपन, यू विल बी आस्किंग द पावरफुल क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। मैं क्यों नहीं कर सकता? अभी तक लगा था मैं कर नहीं सकता, अब आप बोलोगे क्यों नहीं कर सकता, या फिर आप बोलोगे मैं कैसे कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपको पहले अपने माइंड को समझाने की जरूरत है। एंड देन कम्स, देन फोर्थ स्टेप आएगा, दैट विल बी यू विल हैव टू एम्ब्रेस द लर्निंग एज द फेलियर। रिमेंबर, जो फेलियर होते हैं, हो सकता है आप पहली बार जब करोगे ना आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन यही फेलियर्स ही हैं जो आपको एक दूसरी जनता से अलग हटाता है। कुछ लोग तो फेल होना ही नहीं चाहते, लेकिन जब वो फेल ही नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे, वो ग्रोथ कैसे करेंगे। सो द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइफ, ये लाइफ होगा, इज नेवर फेलिंग बट राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। मतलब कि भैया हम गिरेंगे, ये चलेगा, लेकिन हमें हर बार उठना है, हम जब जब गिरे हैं। एंड फिर उसके बाद आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी आज, अगर आप इस मोनोटोनी को तोड़ना चाहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने कदम नहीं लिया ना तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप आज ने ये वीडियो देख के ये कदम उठा लिए तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की आप शुरुआत कर लेंगे। एंड सच कह रहा हूँ, अगर आपने शुरुआत कर ली तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। नहीं तो वही होगा जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में होता था, कोई आएगा और आपसे बोलेगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये वाली लाइफ में मत जाइए, ठीक है। सो क्रिएट एन अनकंफर्टेबल लिस्ट, अपनी एक लिस्ट बनाइए और उस अनकंफर्टेबल लिस्ट को शॉर्ट कर लीजिए, लाइक सिंपल, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। तो सिंपल को एक एक करके तोड़ना शुरू कीजिए, एक साथ मत तोड़िए, एक एक करके तोड़ना शुरू कीजिए। आप जिम जाते हैं ना, आप पहले क्या करते हैं, आप सिंपल एक्सरसाइजेस से शुरू करते हैं, और पहले दिन अगर आपने उठक बैठक लगा ली तो भाई अगले दिन आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो सिंपल से शुरू कीजिए, एक आइटम को तोड़ना शुरू कीजिए एंड छोटे छोटे स्टेप्स उठाना शुरू कीजिए। एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता, अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है। अगर आप चाहते हो कि आप इतिहास रच दो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखते हो, चाहे टॉपर्स होते हैं, चाहे टीचर्स होते हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, चाहे कोई भी होता है, उन लोगों ने एक दिन में ये सब नहीं अचीव किया था। उन्होंने छोटे 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 कदम उठाए थे, लेकिन उनमें और आप में कहीं ना कहीं फ़र्क किया कि उन्होंने हर दिन कदम उठाए थे। आपको भी हर दिन छोटे ही सही लेकिन ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, और फिर कुछ नया सीखते चलिए, और जो वो गोल्स हैं, जो नई स्किल्स हैं, और कुछ ऐसी स्किल्स भी सीखते चलिए जो आपको आपके गोल्स तक लेके जा रही हो। और ऐसा करने से के साथ साथ आपको अपने शरीर पे भी वर्क करना पड़ेगा, सो दैट आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो। पहली चीज़, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अब मेरा मन है सुबह 5 बजे उठने का, और बढ़िया चिकन मटन एकदम खा के हम सो गए अगले दिन, उस दिन तो उठ पाओगे आप? नहीं उठ पाओगे। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। जब मैं काम करता हूँ ना, जब मैं 4 पराठे खा लेता हूँ तो मैं काम नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा मन करता है उसके बाद सोना है, मेरे को नींद आती है। तो मैंने क्या कि मैंने 2 ही रोटी खाता हूँ एक बार में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा शरीर लाइट होगा तभी मैं कुर्सी पे बैठ पाऊंगा काम करने के लिए। तो इवन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपकी फूडिंग हैबिट्स पे के बारे में भी। आपको बाहर खाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर खा रहे होंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, आपके दिन जाएंगे, एग्जाम तो उसी दिन है, आप फेल कर जाएंगे। सो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अपने आप को उन लोगों से सराउंड कीजिए जो कुछ करना चाहते हैं। अभी इस टाइम पे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे आपसे बोलेंगे बेटा हो नहीं सकता, बहुत सारे टीचर्स भी आपसे बोल देंगे बेटा हो नहीं सकता, लेकिन कुछ फ्रेंड्स भी आपसे बोल देंगे कि यार अगर पॉसिबिलिटी है तो एक बार फाइट कर लेते हैं और करके दिखा देते हैं। मेरे साथ हुआ था, मुझे एक सोशियोलॉजी के टीचर ने बोला था बेटा तुम्हारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने ऑप्शनल की कोचिंग नहीं की है तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं। मैंने बोला सर 69 डेज है ना? उन्होंने बोला हाँ है, कर लूंगा। मैंने कर दिखाया, आई टुक द सिलेक्शन। ऑप्शनल नहीं पढ़ा था कभी पहले, आप भी कर सकते हो। कहना बहुत आसान है हाँ, लेकिन ये भी था उस 69 डेज में मैंने अपनी ज़िंदगी की वो लड़ाई लड़ी थी ना जो बहुत कम बच्चे लड़ते हैं। गिव अप करना आसान था मेरे लिए, बहुत आसान था। कोई भी टीचर ने बोल तो दिया,
आई हैव गॉट द अथॉरिटी। एक अच्छा टीचर जो सोशियोलॉजी बहुत टाइम से पढ़ा रहा है, वो बोल रहा है बेटा तेरे से नहीं हो सकता। कान तो यही सुनना चाहते थे ना कि हाँ भाई नहीं हो सकता, अब अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। मेरा दिल उसको मानने के लिए रेडी नहीं था। मैंने बोला ये अपॉर्चुनिटी मिली है, प्रीलिम्स में ऐसे ही बड़ी मुश्किल से होता है, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैंने नहीं जाने दिया। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें ना 2026 के लिए, हाँ जर्नी आसान नहीं होगी, लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने डर के आगे सोचना चाहते हो ना तो आप सोच भी पाओगे। सो अपने आप को उन लोगों से सराउंड कीजिए जो पॉजिटिव हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। एंड देन यू चेंज योर फिजिकल स्पेस ऑल्सो। कई बार क्या होता है ना, हम एक जगह पे जहां पे रहते हैं हमें नहीं पता चलता, बट वी लव बीइंग एट रेस्ट ऑल द टाइम। आप थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, कभी नेचर को एंजॉय कीजिए, कभी जिम चले जाइए, कभी स्विमिंग कर लीजिए, थोड़ा सा बाहर भी निकलना शुरू कीजिए। एक कमरे में बैठ के बहुत ज़्यादा इतिहास नहीं रचोगे, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को भी। हफ्ते में ही सही एक बार कभी चले जाओ, कभी कॉमेडी शो चले जाओ, कभी मूवी देख लो, कभी कुछ और कर लो। गिव योरसेल्फ सम टाइम। देन अगर आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे तो पहली चीज़, जो सबसे पहली चीज़ होगी, जब आप अपना चैलेंज ओवरकम करोगे, आपकी सेल्फ ग्रोथ एश्योर्ड होगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप अपनी काबिलियत को एक एग्जिस्टेंस दे रहे होगे। दूसरी चीज़, आप अडेप्ट कर रहे होगे, आप नई सिचुएशन के लिए अपने आप को अडेप्ट कर रहे होगे, आप कर पा रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे दैट यस यू आर गोइंग टू हैंडल द अनप्रिडिक्टेबल। फिर लाइफ में कभी ऐसी कोई दिक्कत आ गई ना कि आपको अनप्रिडिक्टेबल समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको भी आप हैंडल करने के लिए काबिल बन रहे होगे। एंड लाइफ में ना यू विल बी गेटिंग द सेटिस्फैक्शन। बेहतर होगी, हर एक चीज़ बेहतर होगी इफ़ यू लर्न हाउ टू बी कंफर्टेबल विथ योर अनकंफर्टेबल। सो रिसर्च इंडिकेट दैट पीपल जो हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, उनको कम एंजाइटी होती है नई सिचुएशन को लेके। और जो लोग, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन ही एक्सपैंड करता रहता है, तो अनकंफर्टेबल उनके लिए बहुत टफ नहीं रह जाता। ठीक है, सो ये चीज़ है। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात बोली थी, अ शिप इज ऑलवेज सेफ एट द शोर बट इट इज़ नॉट वॉट इट इज़ मेंट फॉर। तो आपकी लाइफ भी है कुछ बड़ा करने के लिए, और उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा समुंदर में। अपनी ज़िंदगी के पायलट्स बन जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, फाइट कर जाओ, लड़ जाओ, जो करना चाहते हो करके देख लो। एक ज़िंदगी मिली है, अब उस एक ज़िंदगी को आप ऐसे ही सो के निकाल दोगे, मरने के बाद तो ऐसे ही सोना है। कई बच्चों का मैं देखता हूँ 12-12 घंटे सो रहे हैं। अरे भैया आप 12 घंटे सो रहे हो ना, तो आप अपनी ज़िंदगी का सोच के देखो, 1.5 तो सो ही रहे हो यार। 60 साल में 30 साल तुम सो रहे थे, क्या करोगे लाइफ में? कम सो थोड़ा सा। जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी सोने का नाम नहीं है। थोड़ा सा कम सो लो, थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन लो, कुछ अचीव कर लो, फिर सोते रहना आराम से। और मरने के बाद तो वैसे ही सोना है। ठीक है, 8 घंटे सोएंगे, 1/3 कितना कंफर्टेबल करोगे? 1/3 लाइफ सो रहे हो। आप पुराने लोगों से बात करना, चेंजेस कैसे हो रहे हैं। यू नो, आपने विवियन डिजोरिया का नाम सुन रखा है, यंग बंगाल मूवमेंट। कितनी एज थी सोच के देखो उनकी। उस टाइम पे बच्चे आज की डेट में 12th कर रहे हैं, वो प्रोफेसर थे। कितनी छोटी छोटी उम्र के बच्चों ने क्या कुछ कर दिया। भगत सिंह का नाम लेते हैं, आप जानते हैं आप भगत सिंह को, क्या उम्र थी उनकी, किस उम्र में उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। और हमको क्या लगता है, अभी तो आई एम ओनली 25, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे से बस की बात नहीं है। सर करने सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। जज्बा अंदर होना चाहिए, आग अंदर होनी चाहिए करके दिखाने की। अगर करने पे आ गए तो आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। वो एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हैं, उस एग्जाम्पल्स को लाइफ में अप्लाई कब करेंगे, सोचने की बात है। लाइफ आपकी एंड होगी, स्टार्ट होगी जिस टाइम पे आपका कंफर्टेबल जोन एंड होगा। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। और आप या तो करेज चूज कर सकते हैं या तो कंफर्ट चूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। बाकी आगे आप खुद समझदार हैं। एंड इस चीज़ के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्शन प्लान दे रहा हूँ, और मेरा आपको एक सजेशन भी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक यहाँ पे आ गए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसमें से आप क्या चीज़ करने वाले हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। आज एक काम कीजिए, कोई भी एक छोटा सा कंफर्ट जोन, ये आपके लिए एक चैलेंज है छोटा सा, कि कोई भी एक कंफर्ट जोन चैलेंज लीजिए। और जो आपको काम पसंद नहीं है बट यू थिंक कि भाई ये मैं कंफर्टेबल जोन में रहता हूँ, चाहे कोई भी काम, लाइक लेट्स से कि मेरे को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, 5 मिनट ही सही एक्सरसाइज कीजिए। अपने आप को जाने से पहले वो काम कंप्लीट कर लेना, सोने से पहले, एंड सेलिब्रेट कीजिए। ये करके लिखना और वापस इस वीडियो पे आना और फिर लिखना कि इस हफ्ते का क्या क्या टारगेट है। तो मेक योर कंफर्टेबल लिस्ट, अनकंफर्टेबल लिस्ट जो आप इस हफ्ते में करने वाले हैं। पहले ये स्टेप करना, कंप्लीट कर लेना,
आज करना, उसके बाद अगले हफ्ते आना, एक दिन बाद फिर आना, फिर एक हफ्ते के टारगेट्स लिखना कि मैं अब इन चीज़ों को तोड़ूंगा। उसके बाद उसे कंप्लीट करना, उसमें से 2 चीज़ें कम से कम जरूर करना एंड मेक इट डुएबल। बहुत टफ बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल स्टेप बाय स्टेप, बोला ना, स्टेप बाय स्टेप करके आप बहुत कुछ बदल सकते हो। एंड देन फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद एक मंथ के लिए आप बनाना, कोई अच्छी क्लास अच्छी लगती है ज्वाइन दैट, कुछ अच्छा लगता है ज्वाइन दैट, कुछ चीज़ें जो आपको अनकंफर्टेबल करती है डू दैट, एंड देन मेक अ प्लान एंड फुलफिल इट। एंड देन फाइनली अपने एक्सपीरियंस से जो अगले 1 साल के अंदर आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या क्या बदलना चाहते हो, मेक द चेंजेस। और कभी भी ना पढ़ने का मन करे ना, इस वीडियो पे आ जाना, देख लेना, यू विल कम टू नो कि आप क्या मिस कर रहे हैं। रिमेंबर, आपके जो जर्नी है आपके कंफर्टेबल जोन की, इट्स नॉट अबाउट द एलिमिटिंग द फियर, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू डांस विथ इट। क्योंकि बारिश अगर हो रही है ना, तो बहुत आसान है कि आप, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यार मेरे को सूरज नहीं दिख रहा, और कुछ बच्चे जाकर उस बारिश में नाचते रहेंगे। तो वो नाचने वाला बनो, उस सूरज की रोशनी नहीं दिखे उसके लिए रोने वाला मत बनो। उसके लिए आपको, यू विल हैव टू बी कंफर्टेबल विथ योर अनकंफर्टेबल। थैंक यू वेरी मच।